रात्रि का भोजन जितना हो सके हम बंद करें, कम करें और अपने नारी को जागृत करें। अपनी नारी देखने के लिए आप अपने प्रकृति को पहचानें। क्या चीज़, वस्तु, कौन सी वस्तु खाने से आपके शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, अर्थात वायु बढ़ जाती है, तेज में एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया का ठीक न होना और भोजन का पेट में न पचना, तो आपके शरीर में जो भोजन है वो कभी भी सड़ना नहीं चाहिए, पचना चाहिए। ये नारी महाविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। हरिओम देवता, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। असल योग कायाकल्प नारी महाविज्ञान में आपका स्वागत है। जैसा कि पहले हम लोग नारी महाविज्ञान में ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू इत्यादि नाड़ियों के ऊपर काफ़ी चर्चाएं की, नारी की चाल के बारे में समझाया, स्वर से नारी का क्या महत्व है उसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी चर्चा की। योग, आयुर्वेद और नारी महाविज्ञान का क्या संबंध है, इसके ऊपर काफ़ी विस्तृत चर्चा की। हम अपने शरीर को किस तरह से सुरक्षित, संरक्षित रख सकते हैं, इन सब विषयों पे काफ़ी चर्चा की। इस कड़ी में अधिक मास, पुरुषोत्तम मास के पावन शुभ अवसर पर हम लोग इस एपिसोड को फिर आगे की ओर दिशा देते हैं और आज फिर हम सुषुम्ना नाड़ी से यात्रा प्रारंभ करेंगे। सुषुम्ना नाड़ी से, जिसे प्रधान 14 नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप अपनी नाड़ी किस प्रकार देख सकते हैं, किस प्रकार रिदम को समझ सकते हैं, अपने प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान को कैसे संगठित कर सकते हैं, इन सब विषयों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरि ओम। ओम नमो भगवते महासुदर्शनाय वासुदेवाय धन्वन्तरे अमृत कलश हस्ताय सर्वभय विनाशाय सर्वरोग निवारणाय त्रिलोकपथाय त्रिलोकनाथाय श्री महाविष्णु स्वरूपाय श्री धन्वंतरी स्वरूपाय श्री 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 औषध चक्राय नारायणाय नमः। ये स्वास्थ्य मंत्र हैं, औषधि मंत्र हैं, नारी को जागृत करने का मंत्र हैं। आप सब भी इस मंत्र को धीरे धीरे आप याद करें, नहीं तो श्रवण करने से, सिर्फ सुनने मात्र से भी आपको बहुत लाभ मिलता है। तो ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, कुहू, पूषा, सरस्वती, शंखनी, पयस्विनी, वारुणी, अलंभूषा, विशोदरी और यशस्विनी, ये 14 प्रकार की नाड़ियाँ हैं जो शरीर रूपी व्यापार को करती हैं। इनमें 3 जो नाड़ियाँ हैं, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, ये बहुत ही प्रधान नाड़ियाँ हैं। ईरा, जैसा कि पिछले एपिसोड में भी हम लोगों ने चर्चा की, ईरा मतलब चंद्र नाड़ी। अगर आपके शरीर में ताप है, पित्त है, तो आप चंद्र नाड़ी को जागृत कर लें तो आपको पित्त और वात में तत्काल आपको लाभ मिलता है। जैसा पहले भी निवेदन किया था कि दाहिने नाक को दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करते हैं, बाकी के 4 अंगुली खोलते हैं और ईरा को ही जागृत करते हैं, अर्थात रेचक भी करते हैं और पूरक भी करते हैं।
विश्राम, ये 108 मतलब एक सत्र। अगर आप इस प्रकार से, जैसे इन दिनों में गर्मी का माहौल है, ताप बढ़ा हुआ है, उष्णता बढ़ी हुई है, तो हम शीतल, एक शीतली प्राणायाम भी है, वो शीतली नहीं, सिर्फ आपको चंद्र नाड़ी को, सिर्फ चंद्र नाड़ी को एक लेवल में लाना है कि अमृत का स्राव आपके पूरे शरीर में होता रहे, आपके शरीर में एक तत्व अग्नि तत्व समान स्थिति में रहे और अमृत तत्व एक पूरे शरीर के सभी अवयवों के ऊपर उनका ठीक ठीक प्रभाव हो। इसलिए इनको अमृत नाड़ी भी कहते हैं, इनको ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं, इनको विष्णु नाड़ी भी कहते हैं, अर्थात बनाने वाला और पालन करने वाला, ये ईरा नाड़ी है। तो पिंगला नाड़ी है, वो हष्ट पुष्टता के लिए, मजबूती कार्य के लिए, दौड़ भाग के लिए, मेहनत कश कार्य के लिए बहुत अनुकूल है। वो आपको शरीर की ऊर्जा ज़्यादा व्यय कराती है, ज़्यादा खर्च करवाती है। जो ईरा नाड़ी है वो आपकी ऊर्जा को, शरीर के भीतरी जो ऊर्जा खान पान के द्वारा, योग आसन के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, जो भी आप सत्कर्म करते हैं उनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो शक्ति प्रवाहित होती है, उस शक्ति को ईरा नाड़ी आपके पूरे शरीर में विधिवत तरीके से, संगठित तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपके पूरे शरीर के 206 हड्डियों के ऊपर उनका प्रभाव पहुंचाता है। जैसा कि 72 करोड़ 72 लाख 72,000 10,201 नाड़ी हैं, हम भाषा में इन्हें आम भाषा में 72,000 नाड़ी से भी जानते हैं। वस्तुतः ये 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं। जो 3.5 लाख नाड़ियाँ हैं उनमें पीछे जो हमने अभी 14 नाड़ियों के संबंध में समझाया, बताया बारीकी से, जो मेरे अनुभव के आधार पर पिछले 50 वर्षों से अनुसंधान करके इनके ऊपर एक एक नाड़ी के ऊपर खोज करके कि आपके वात को, आपके पित्त को, आपके कफ को कैसे हम संतुलित कर सकते हैं, और संतुलित एक बार तो कर दें, हमेशा के लिए, कायम के लिए, बहुत लंबे समय के लिए हम संतुलित कर सकते हैं। इसलिए इनको अमृता नाड़ी भी कहते हैं। तो बहुत काम की नाड़ी हैं जिन्हें हम ईरा नाड़ी कहते हैं, चंद्र नाड़ी कहते हैं। तो आप इस प्रयोग को अपनाएं। आजकल गर्मी का दिन है, खान पान के विषय में भी हमने काफ़ी वृहद चर्चा की है। रात्रि का भोजन जितना हो सके हम बंद करें, कम करें और अपने नाड़ी को जागृत करें। अपनी नाड़ी देखने के लिए आप अपने प्रकृति को पहचानें। प्रकृति को कैसे पहचानें कि क्या चीज़, वस्तु, कौन सी वस्तु खाने से आपके शरीर में उष्णता बढ़ जाती है, अर्थात वायु बढ़ जाती है, तेज में एसिडिटी हो जाती है, हाइपर एसिडिटी हो जाती है, मतलब पाचन क्रिया का ठीक न होना और भोजन का पेट में न पचना, बाकी सड़ना। तो आपके शरीर में जो भोजन है वो कभी भी सड़ना नहीं चाहिए, पचना चाहिए। ये नाड़ी महाविज्ञान का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। वास्तव में नाड़ी महाविज्ञान, सूर्योदय विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान और योग विज्ञान, जो 4 प्रकार के योग कहे गए हैं, उन चारों में ये जो नाड़ी महाविज्ञान है अति प्राचीन है। इतना प्राचीन है कि बहुत पहले ऋषि महर्षि आपस में एक दूसरे का नाड़ी देख करके, नाड़ी शोधन कर करके, नाड़ी को सामान्य रूप से उनकी क्रिया को बदल करके असाध्य से असाध्य बीमारी को दूर कर देते थे। समय अनुसार वो प्रक्रियाएं धीमी गति से कम होती चली गई और प्रायः हो गई, अलोप तो नहीं हुई, प्रायः थोड़ी कम हो गई। तो वापस फिर से हम लोग इस नाड़ी को जगा सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से पिंगला नाड़ी है, जिनका बीपी लो रहता है, पहले निवेदन किया है, आलस सा भरा रहता है, कुछ कार्य करने का मन ही नहीं होता, पूरा शरीर टूटता रहता है दर्द के कारण, किसी के कारण। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में बीपी कम हो गया है, मतलब प्राण वायु जो है नीचे की ओर ज़्यादा चले गया है। जो 5 प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, ये 5 प्राण जो हैं वो नीचे की ओर ज़्यादा प्रवाहित हो रही हैं,
इसलिए हमारी ऊर्जा नीचे की ओर प्रभावित हो रही है। तो बीपी का लो हो जाना और शरीर में कमजोरी का आ जाना, आलस का आ जाना, कुछ न करने का मन करना, निगेटिव विचार बहुत सारे प्रवेश कर जाना, अच्छे अच्छे कार्य को टाल देना इत्यादि, ये सब लक्षण इनके होते हैं। तो इस स्थिति में हम अपनी नारी को चेतन जागृत कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे हमने ईरा नारी को जागृत किया, ऐसे ही पिंगला को हम जागृत कर सकते हैं। ईरा को जागृत करने के लिए हम दाहिने नथुने को, राइट नोस्ट्रल को हम बंद करते हैं, और पिंगला को जागृत करने के लिए हम अंगूठे का प्रयोग नहीं करते, तर्जनी उंगली का प्रयोग नहीं करते, मध्यमा का प्रयोग नहीं करते, कनिष्ठिका और अनामिका का प्रयोग करते हैं। अनामिका और कनिष्ठिका से हम बाएं नाक को ऐसे धीरे से दबाते हैं, आँख को बंद करते हैं, टट्टार सीधा बैठते हैं, मन की आँख से अपने शरीर के ऊपर पूरा दृष्टिपात करते हैं और 108 बार संकल्प लेकर के हम पिंगला नाड़ी को जागृत करते हैं। विश्राम, आंख बंदी रखें। जब हठ करते हैं, हठ योग करते हैं, नाड़ी को शोधन करते हैं, तो आपके शरीर में एक ऊर्जा नीचे से ऊपर को प्रकाशित होती है, अर्थात मूलाधार से सहस्रार चक्र तक की यात्रा करती हैं। अब उस बीच में अगर आपने प्राणायाम किया, कोई आपने आसन की, या कोई अपने ध्यान का आपने अभ्यास किया और तुरंत आपने आँख खोल दिया, सारे वृत्ति को मोड़ के अंदर ले गए, तुरंत आपने बिना लगाम के छोड़ दिया, तो आपके शरीर से जो पुरानी ऊर्जाएं हैं, जो अच्छी ऊर्जाएं हैं, जो जीवनी शक्ति है, वो आपके आँखों के द्वारा बाहर निकल जाती है। तो सावधानी यही है, कभी भी कोई योग करे, प्राणायाम करे, नाड़ी शोधन करे, नाड़ी के संबंधित कोई भी कार्य करें, तो आप आँख को धीमे धीमे बाद में धीमे धीमे खोले। उस समस्त ऊर्जाओं को आप अपने पूरे शरीर में घुलने दे, मिलने दे, उनको शरीर में प्रवेश करने दे। इस प्रकार से आप ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हम सूर्य नाड़ी को इस प्रकार जागृत कर सकते हैं, चंद्र नाड़ी को हम इस प्रकार जागृत कर सकते हैं। हमारे शरीर में 3.5 लाख नाड़ी, अंत में 72,000 नाड़ी, इनमें कट छट करके 14 नाड़ियाँ बहुत प्रकाश करती है शरीर में, शरीर रूपी व्यापार को करती है। उनमें जो है तीसरी नाड़ी है जो सुषुम्ना। सुषुम्ना बहुत ही महत्वपूर्ण नाड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण नाड़ी है। ये सुषुम्ना नाड़ी हमारे मूलाधार से सहस्रार चक्र तक किसी पेड़ के जड़ की भांति इस प्रकार घुमावदार स्थिति में बहुत संगठित सुव्यवस्थित तरीके से पूरे शरीर में फैली होती है। इसे ब्रह्म नाड़ी भी कहते हैं और इन्हें चित्रा नाड़ी भी कहते हैं, जो सहस्रार ब्रह्म रंग में निवास करती हैं और मूलाधार पे दृष्टिपात रखती हैं। जब हम चक्रों की जहाँ हम बात करते हैं, जब चक्रों का हम ध्यान करते हैं, मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, तो उसमें ये सारी नाड़ियाँ हमारे को ऊर्जा प्रदान करती हैं। और कौन से एरिया को किस चक्र से स्वस्थ करना है, इसके ऊपर हम लोगों ने पीछे काफ़ी चर्चा की है, हम आगे फिर भी आगे भी चर्चा करेंगे। तो सुषुम्ना नाड़ी आपके लिए बहुत ही वरदायिनी नाड़ी है, जिसके माध्यम से आप संध्या, भजन, जो भी अच्छे कार्य हैं, सुंदर कार्य हैं, शरीर की ऊर्जा को संगठित करने का जो कार्य है, आप कर सकते हैं।
सिर्फ और सिर्फ हम सुषुम्ना नाड़ी में यात्रा नहीं करते, हम घरेलू कार्य नहीं करते, सामाजिक व्यवहारिक कार्य नहीं करते, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य और शरीर को सुदृढ़ संगठित बनाने के लिए हम कर सकते हैं। ये बहुत अद्भुत नाड़ी है। इसके ऊपर भगवान सांडिल्य कहते हैं कि मूलाधार चक्र है जो 4 कमल दल से आच्छादित है, जो बीज मंत्र के साथ वहाँ पे सुसज्जित है। वो तलावे स मूर्धन्य स दंती स, अर्थात वो स और स। तो बीच में लम इनका एक मुख्य बीज मंत्र है, लम। और इनका जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इनका जो रंग है वो पीले रंग का है। और ठीक यहीं पे दाहिने हाथ की तरफ कुंडलिनी शक्ति का निवास है, जो 8 बार कुंडल लेकर के 8 बार कुंडल लेकर के अपनी ही पूंछ को अपने मुख में रखे वहाँ पे अचेतावस्था में सो रहे। योगी जन जब हम मूलाधार चक्र को जागृत करते हैं तो वहाँ पे एक वाम देवी हैं और देवता में भगवान गणेश हैं जो मूलाधार चक्र के अधिपति हैं। हम इन दोनों को समन्वय में मिलाते हैं, वाग देवी अर्थात वायु से वाणी का बन जाना। इसी प्रकार से जब हम मूलाधार चक्र के ऊपर थोड़ा ध्यान धरते हैं, बीज मंत्रों को हम थोड़ा थोड़ा हम स्पर्श करते हैं, मुख्य बीज रूप को जब उच्चारण करते हैं तो कुंडली शक्ति हिलती है। वही कुंडली शक्ति अपने 8 फेरे को तोड़ करके मूलाधार से सहस्रार तक की यात्रा करती है। उसमें सुषुम्ना नाड़ी बहुत सहायता प्रदान करती हैं। वास्तव में सुषुम्ना हमारे पीठ के पीछे से जो मेरुदंड से होती हुई वो चक्राकार स्थिति बनाती हुई एक एक नाड़ी को स्पर्श करती हुई पूरे शरीर में फैलती हुई सहस्रार चक्र तक जाती है। इसलिए सुषुम्ना नाड़ी का विशेष नाड़ी महाविज्ञान में विशेष इनके बारे में चर्चा की गई है। ठीक इसी प्रकार से एक गांधारी नाड़ी आती है। गांधारी का अर्थ होता है जो गंध को धारण करने वाली, सुगंध को धारण करने वाली, मतलब सुगंध को भी और गंध को भी। जैसे नाक से आप दोनों प्रकार के खुशबू आप महसूस करते हैं, दुर्गंध भी आप सूंघ लेते हैं उसी नाक से और सुगंध भी सूंघ लेते हैं उसी नाक से। ठीक इसी प्रकार से वो गांधारी नाड़ी है जो हमारे बाईं आँख को प्रभावित करती है। हम बाईं आँख के द्वारा किसी भी जीव के हृदय में प्रवेश करने के लिए आँखों का ही हम प्रयोग करते हैं। आँखों के द्वारा हम किसी के हृदय में प्रवेश करते हैं। तो ये नाड़ी तंत्र में सबसे पहले बाईं नाड़ी के ऊपर भी, बाईं आँख के गांधारी नाड़ी के ऊपर भी बहुत प्रकाश डाला गया है, जो बाईं आँख से होती हुई पीछे के बड़े जो भूमध्य है जहाँ पे चक्रों का संगठित स्थल है वहाँ पहुँचती है। फिर वहाँ से वो हस्त जीवा नाड़ी में प्रवेश करती है जो दाहिने आँख में निवास करती है। इस प्रकार से हम अगर ईरा को और पिंगला को, सुषुम्ना को, गांधारी को, हस्त जीवा को, सिर्फ 5 नाड़ी के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर लें, रोज़ थोड़ा अभ्यास और प्रयास करें, अपने वात पित्त कफ को देखें, अपने शरीर को मन की आँख से बार बार हम चेक करते जाएं, अनुभव करते जाएं, महसूस करते जाएं। कुछ किसी भी कार्य को, योग हो, आसन हो, प्राणायाम हो, ध्यान हो, कोई भी जो आप अपने लिए फिटनेस के लिए, स्वास्थ्य के लिए जो कार्य करते हैं, बहुत ही शांत भाव से, सरल तरीके से, संपूर्ण ऊर्जा का निवेश करके हमें करना चाहिए। इनका संपूर्ण लाभ हमें प्राप्त करना चाहिए। उसके लिए मैं विधि वही बताया, टट्टार बैठना चाहिए, प्राणायाम करते आँख बंद करके पूरी की पूरी ऊर्जा आपके शरीर में व्यवस्थित तरीके से घुल जाए, मिल जाए, ऑब्जॉर्व हो जाए, फिर आप आँख को खोलें। फिर इसके बाद हम हस्त जिह्वा नाड़ी के बाद हम कुहू नाड़ी के ऊपर आते हैं। जो कुहू नाड़ी है वो आज्ञा चक्र से मूलाधार की ओर यात्रा करती है। जैसे 5 प्राण है ना, प्राण, अपान, समान, व्यान और उदान, इनके ऐसे ही 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कीकर, धनंजय, देवदत्त और धनंजय। तो इस प्रकार से हम ये जो 5 और 5 10 और ये 14 और 10
24 नाड़ियाँ हमारे शरीर में प्रधान हैं। जो 10 नाड़ियाँ ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं, जो इंगला को स्पर्श करती हैं। 10 नाड़ियाँ नीचे से ऊपर की ओर जाती हैं, जो पिंगला को स्पर्श करती हैं। और दो दो नाड़ियाँ दोनों साइड से ऐसे आकार लेती हुई जाती हैं, जैसा कि आपने कई बार चक्रों में देखा होगा कि नाड़ी ऐसे घूम के एस का आकार लेते हुई पूरे शरीर को, मेरुदंड को छूते हुए बीवर की ओर जाती है। तो इस प्रकार से हम नाड़ी ज्ञान को प्राप्त कर करके हम बहुत लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं। असाध्य से असाध्य बीमारियों को हम सिर्फ नाड़ी ज्ञान के द्वारा, स्वर ज्ञान के द्वारा हम इन्हें दूर कर सकते हैं। इन्हें तनिक भी संदेह का कहीं भी गुंजाइश नहीं है, ये अनुभूत प्रयोग है। हम लोगों ने अभी 5 नाड़ी के ऊपर विशेष चर्चा की, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, हस्तजिह्वा और गांधारी। जो अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसमें भी 5 नाड़ी से हम सरस्वती, कुहू, पूषा, शंखनी और पैसुनी नाड़ी तक हम चर्चा करेंगे। ऐसे ही 5 प्राण और 5 उप प्राण हैं जो शरीर रूपी व्यापारों करती है, चक्र से कैसे संबंधित है। हम चक्रों के ऊपर भी इसके ऊपर चर्चा करेंगे अगले सत्र में।